नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आज फिर से आपका प्रतिज्ञा बैच के ऑल न्यू फ्रेश वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं BMLT का फुल सिलेबस। ठीक है, तो इस फुल सिलेबस में क्या होगा? फुल हिस्टोलॉजी, फुल साइटोलॉजी, फुल हेमेटोलॉजी, फुल माइक्रोबायोलॉजी एंड फुल बायोकेमिस्ट्री विद MCQs सारा हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आपको दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा, या फिर हो वो US का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, या फिर वो न्यूजीलैंड का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का, या फिर कनाडा का, या फिर इंग्लैंड का, कहीं का भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम हो, और कहीं भी किसी भी स्टेट का, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, या फिर सेंटर गवर्नमेंट का MLT का जॉब एग्ज़ाम हो, तो ये सब आप क्रैक कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, सो इस बैच की स्पेशलिटी क्या है? मार्वलस एक्सप्लेनेशन बाय सौरभ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। वर्टिस बायोमेडिसिन में आपका स्वागत है। प्रेजेंट्स प्रतिज्ञा बैच, अ प्रॉमिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था फिक्सेशन, टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। देखो, जब भी मैं एक नई वीडियो शुरू करूँगा तो क्विक रिकैप दूंगा पिछला जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, तो ये चीज़ें हमने अभी तक कवर कर रखी हैं, तो ये आपको मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ। व्हाट इज़ फिक्सेटिव? फिक्सेटिव इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी हिस्टोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल टेक्निक। ठीक है, ये केमिकल और फिजिकल स्टेट को एकदम उसका जो हलचल है एकदम रोक देने के लिए ये फिक्सेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं और प्रोटियोलिटिक एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं। किससे? फिक्सेशन से, सो दैट द सेल एंड टिश्यू कैन रेजिस्ट एनी मॉर्फोलॉजी। देखो, जो हम प्रोसेसिंग के थ्रू जो भी बदसलूकी होती है सेल और टिश्यू के साथ, वो सारी बदसलूकी को झेल सके सेल एंड टिश्यू। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं। और ये सब चीज़ें आपको बताया था। एम ऑफ फिक्सेशन, अगर ये आपने 7 पॉइंट लिख दिए तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे अगर एम ऑफ फिक्सेशन पे आपको क्वेश्चन आता है। अगर आइडियल फिक्सेटिव पे आपको क्वेश्चन आता है तो फटाफट से आप अगर 7 ये पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा, या फिर 5 आउट ऑफ 5, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो रही बोर्ड्स की बात। और आपका सेम इसी तरीके से आपका क्या आएगा, यहाँ पर MCQs भी आपको इन्हीं पॉइंट्स में से मिल सकते हैं। आगे आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। तो देयर आर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव्स। यार देखो, हम लोग टाइप्स की बात कर रहे थे ना, तो टाइप्स पे अभी हम लोग आएंगे, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिक्सेटिव्स की जो क्लासिफिकेशन है, ये जो फिक्सेटिव्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन है वो 4 तरह की हो सकती है। क्या? 4 तरह की हो सकती है। 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे कैसे? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेशन हो किस तरीके से रही है, कर किस तरीके से रहे हैं फिक्सेशन। ठीक है, नेचर ऑफ फिक्सेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो फिक्सेटिव है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हो सकती है हमारे पास क्या? क्लासिफिकेशन। ठीक है, और क्लासिफिकेशन बेस्ड हो सकती है कंपोनेंट प्रेजेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने एक फिक्सेटिव प्रेजेंट है या मल्टीपल फिक्सेटिव उसमें कंपाउंड फिक्सेटिव है। ठीक है, तो चौथा क्या है हमारे पास? एक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एक्शन क्या रह रहा है फिक्सेशन में, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो नंबर 1 पे जो नेचर ऑफ फिक्सेशन है, नेचर ऑफ फिक्सेशन पे अगर हम देखें तो नेचर ऑफ फिक्सेशन में सबसे पहले आता है माइक्रोवेव फिक्सेशन। ठीक है, तो माइक्रोवेव फिक्सेशन क्या होता है? जो हम माइक्रोवेव से फिक्स करते हैं। माइक्रोवेव क्या? माइक्रोवेव वो ओवन वाला नहीं, वो ओवन होता है। ठीक है, माइक्रोवेव क्या होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हीट जनरेट करती है, उसकी हीट से जो है टिश्यू वो फिक्स होता है, तो उसको हम बोल देते हैं माइक्रोवेव फिक्सेशन। एक होता है इमर्जन फिक्सेशन, जो टिश्यू लिया हमने पूरा का पूरा, एक बाल्टी में फिक्सेटिव भरा, टिश्यू लिया, टिश्यू को उसमें डिप कर दिया, या फिर ऑर्गन को हमने उसमें डिप कर दिया, तो वो हो गया इमर्जन फिक्सेशन कि पूरा इमर्ज कर दिया। कोटिंग फिक्सेशन होता है एक होता है कोटिंग फिक्सेशन। और जो कोटिंग फिक्सेशन होता है, कोटिंग फिक्सेशन वही होता है कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा कोट कर दिया, जैसे स्प्रे। ठीक है, एक होता है वेपर फिक्सेशन, वेपर्स से फिक्सेशन करते हैं, मतलब केमिकल के वेपर्स होते हैं उनसे फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, एक होता है परफ्यूजन फिक्सेशन, फ्रीज ड्राइंग फिक्सेशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो
क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास आता है एल्डिहाइड्स, ठीक है। केमिकल देखो कौन कौन से केमिकल्स पे बेस्ड फिक्सेटिव्स हो सकते हैं, अलग अलग केमिकल्स पे बेस्ड हो सकते हैं। एल्डिहाइड पे बेस्ड फिक्सेटिव है वो है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे बेस्ड हमारे पास फिक्सेटिव्स है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं वो है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। प्रोटीन डीनेचरिंग एजेंट, ऐसे फिक्सेटिव जो प्रोटीन डीनेचरिंग एजेंट भी होते हैं वो कौन से हैं, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। ऐसे फिक्सेटिव जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट का काम करे वो क्या है, कार्बोडाइमाइड। ऐसा मिसलेनियस मतलब अदर तरीके के फिक्सेटिव्स ये हो गए हमारे पास। इसमें आपका एग्जांपल पिक्रिक एसिड, जो छूट गया उसको बोल देते हैं मिसलेनियस, ठीक है। और तरह के फिक्सेटिव्स, अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ऐसा ही था क्या, पूरी वीडियो इसी तरीके से चल रही थी क्या? चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ से अब शुरू करते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे देख लिया हमने। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट, कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन पे बेस्ड फिक्सेटिव हो सकते हैं। सिंगल केमिकल है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल फिक्सेटिव। अगर मोर देन वन केमिकल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड फिक्सेटिव। तो फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, ग्लूटाल्डिहाइड, पिक्रिक एसिड और ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ये सारे 5 एग्जाम्पल हो गए किसके, सिंपल फिक्सेटिव के। अगर आपको पूछा गया से मतलब MCQs में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ देम इज़ अ सिंपल फिक्सेटिव, विच ऑफ देम इज़ अ कंपाउंड फिक्सेटिव, तो कंपाउंड फिक्सेटिव वाले में आपको ये 2 टिक करके आने हैं और सिंपल फिक्सेटिव वाले में आप ये 5 ऑप्शन में से कोई भी दिया हो तो आपको ये वाला टिक करना है, ठीक है। तो आगे एक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के 2 एक्शन हो सकते हैं, एक्शन ऑन प्रोटीन, एक्शन ऑन प्रोटीन आएगा ना, यहाँ पे ऑन प्रोटीन आएगा, ठीक है। एक्शन ऑन प्रोटीन, तो यहाँ पर कोएगुलेटिव एक्शन हो सकता है, नॉन कोएगुलेटिव एक्शन हो सकता है। जो कोएगुलेटिव एक्शन है वो इथाइल अल्कोहल एंड पिक्रिक एसिड करते हैं, और जो नॉन कोएगुलेटिव एक्शन है वो करते हैं कौन से, फॉर्मेल्डिहाइड, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और ग्लूटाल्डिहाइड, ये 3 ऑप्शन होते हैं। तो हमारे पास अगर यहाँ से भी MCQ आए कि कोएगुलेटिव वाले कौन से होते हैं फिक्सेटिव, तो ये दोनों पे टिक करना है। अगर नॉन कोएगुलेटिव वाले पे पूछे तब किस पे करना है मालूम है ना, एक सेकेंड, तो अगर नॉन कोएगुलेटिव वाले पे पूछे तो किस पे करना है, तो इस पे कर देना है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन वहाँ पे दे रखा होगा तो इस पे आप लोगों ने टिक कर देना है। तो चलिए अभी फटाफट से शुरू करते हैं और आगे संवाद नेचर ऑफ फिक्सेटिव पे थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने 4 तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ी ना इसकी। नेचर ऑफ फिक्सेशन से क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग फिक्सेटिव को, केमिकल प्रॉपर्टी से क्लासीफाई कर सकते हैं हम फिक्सेटिव्स को, और कंपोनेंट्स प्रेजेंट से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं फिक्सेटिव को, और एक्शन ऑन प्रोटीन से हम लोग फिक्सेटिव्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आगे फिक्सेटिव्स हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम लोग इसको डिटेल में देख रहे हैं। तो इमर्जन फिक्सेशन, ये हमारे पास जो इमर्जन फिक्सेशन है, इट इज़ कॉमनेस्ट वे ऑफ फिक्सेशन इन दिस होल स्पेसिमन इज इमर्ज। मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो इमर्जन फिक्सेशन होता है इसके अंदर आपको बाल्टी में अगर पूरा का पूरा स्पेसिमन डुबो दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जन फिक्सेशन। तो यहाँ पर भी सेम बात लिखी हुई है इमर्जन फिक्सेशन में, यहाँ पर अगर हम बाल्टी लेंगे, उस बाल्टी में पूरा का पूरा सैंपल डाल देंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इमर्जन फिक्सेशन। और ये बाल्टी पूरी की पूरी फिक्सेटिव से भरी हुई है तो इसको हम बोलेंगे इमर्जन फिक्सेशन। इन दिस इज कॉमनेस्ट वे, मतलब ये कॉमनेस्ट वे है, ठीक है, ये सबसे कॉमन वे है। इन दिस वे द होल स्पेसिमन इज इमर्ज इन द फिक्सेटिव, ये भी हमको आपको बता दिया मैंने। अगर ये जो सैंपल है जिसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं ये टिश्यू है, तो ये फिक्सेटिव कौन सा हम यूज़ करेंगे इसमें, ये हम यूज़ करेंगे 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन। अगर ये सैंपल साइटोलॉजी का है तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। समझ में आई क्या बात? तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कोटिंग फिक्सेशन पे, ठीक है। अब फिक्सेशन करना है
कोटिंग फिक्सेशन। कोटिंग फिक्सेशन, कोटिंग क्या होती है, कोई एक चीज़ पड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर कोट लगाना है, थोड़ा 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 कोटिंग होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, एक टिश्यू है, उसके ऊपर थोड़ा 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 स्प्रे कर देना है, जस्ट कोटिंग कर देनी है, उसको हम लोग बोल देते हैं कोटिंग। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमनली यूज साइटोलॉजी में ये कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। स्प्रे फिक्सेटिव, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, स्प्रे कर देते हैं ऊपर से, ये स्पेसिमन पड़ा है उसके ऊपर थोड़ा 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 स्प्रे कर देते हैं। इज़ यूज फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्लाइड्स, ठीक है, ये इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बढ़िया भैया। आगे, केपेबल ऑफ फिक्सेशन ऑफ सेल्स। अच्छा, ये 3 मेन एडवांटेज हैं किसके, इसके कोटिंग फिक्सेशन के, कि केपेबल ऑफ फिक्सेशन ऑफ सेल्स, ये सेल को फिक्स करने की क्षमता रखता है, क्योंकि ऊपर से कर रहा है ना, ये देखो यहाँ हमारे पास अगर सेल का कोई स्पेसिमन होगा, ठीक है, तो यहाँ से जस्ट ऊपर से हम लोग स्प्रे कर देंगे, काम बन जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा ऑर्गन होता, अगर ये पूरा का पूरा क्या होता, ऑर्गन होता, तो हम लोग आराम से इसको बाल्टी लाते और बाल्टी में इसको डिप कर देते और यहाँ पर इसका पूरा फॉर्मेलिन भर देते। तो यहाँ पर इसमें ये क्या होता, ये तो पूरा ऑर्गन वाला सीन था, तो ये इसमें हो जाता इमर्जन वाले में। पर यहाँ पर क्या है, कोटिंग फिक्सेशन है। कोटिंग फिक्सेशन एक स्लाइड है, उसके ऊपर छोटा सा सेल का एग्रीगेट पड़ा है, उसके ऊपर हम लोगों ने स्प्रे कर दिया, तो हमको क्या हो गया, ये कोटिंग फिक्सेशन। कैपेबल ऑफ फिक्सेशन ऑफ सेल, इम्पार्ट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द स्मीयर, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द स्मीयर। अच्छा, ये स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर हम लोग स्मीयर बनाते हैं, स्मीयर के ऊपर अगर ये हमने स्प्रे कर दिया तो स्लाइड को जो स्मीयर है उसके ऊपर क्या हो जाएगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी। नो नीड टू कैरी लिक्विड फिक्सेटिव इन दी बॉटल। तो लिक्विड जो फिक्सेटिव होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये स्लाइड को ना फिक्स करने के लिए मिथेनॉल होता है, अगर MgG स्टेन हो तो। अगर ये स्लाइड को हम लोग अगर फिक्स करते हैं, पैप स्टेन हो तो यहाँ पर हम लोग इथेनॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जब हम लोग यूज़ करते हैं इसको फिक्स करने के लिए, वो हमको बॉटल्स में कैरी नहीं करना पड़ेगा। बॉटल्स में जो हम लोग कैरी करते हैं वो कैरी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग क्या लेंगे, एक स्प्रे लेंगे, मस्त सी बोतल, तो उसमें से हम लोग स्प्रे कर डालेंगे, ठीक है। नो नीड टू कैरी फिक्सेटिव बॉटल्स। हाउ टू स्प्रे, अब स्प्रे करना कैसे है, कोटिंग में क्या होता है, स्प्रे होता है, कोटिंग में क्या होता है, स्प्रे होता है। तो स्प्रे अब करना कैसे है, स्प्रेइंग ओवर द स्मीयर शुड बी स्मूथ एंड स्लोली स्टेडी। मतलब स्प्रे कर रहे हैं, अगर ये स्लाइड है तो उसके ऊपर एक ना, मतलब पूरी, जैसे ऐसे नहीं कि रेंडमली कहीं पे भी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, एक पूरा एक ऑर्डर होना चाहिए कि ये स्लाइड रही, ये स्मीयर रहा, उसके ऊपर स्लोली और स्टेडीली स्मूथली हम लोग पूरा स्प्रे कर रहे हैं। ये पहला हाउ टू स्प्रे का पॉइंट है। उसके बाद स्प्रे कैसे करना है, एक और पॉइंट है, ऑप्टिमम डिस्टेंस 10 to 12 इंचेस शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन द स्प्रे नोजल एंड द स्मीयर। स्प्रे का नोजल होगा जो, और जो स्मीयर है उसके बीच में कम से कम 10 से 12 इंचेस का जो है वो गैप होना चाहिए। ये बॉटल रही और इसका नोजल ये रहा, तो ये जो स्प्रे करेंगे हम लोग, इसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 10 से 12 इंचेस का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो कॉशन, रेड फ्लैग, ये देखो सबसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप ना कॉशन पे ध्यान दो कि कॉशन क्या लेना है, ठीक है, मतलब कॉशन क्या है। तो कॉशन है तो उसके लिए प्रिकॉशन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, स्प्रे फिक्सेटिव में हैव अल्कोहल्स एंड वैक्स। स्प्रे फिक्सेटिव में क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है और वैक्स हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अल्कोहल और वैक्स किस में हो सकता है, स्प्रे फिक्सेटिव में हो सकता है। सो देयरफॉर वैक्स मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर स्टेनिंग, मतलब स्टेन करने से पहले हमको वैक्स रिमूव कर देनी चाहिए, स्टेन करने से पहले हमको वैक्स रिमूव कर देनी चाहिए, ताकि स्टेन अच्छे से हो पाए, तो ये बोल क्या रहे हैं, कोटिंग किस लिए होता है, कोटिंग में क्या होता है, स्प्रे होता है, और स्प्रे में क्या होता है, वैक्स होती है। तो वैक्स होगी तो स्टेन नहीं हो पाएगा, तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, वैक्स को रिमूव करना पड़ेगा, वैक्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग वेपर फिक्सेशन में क्या होती है बात, इन दिस टाइप ऑफ फिक्सेशन वेपर्स आर यूज्ड फॉर फिक्सेशन। हम वेपर को यूज़ करते हैं फिक्सेशन करने के लिए। वेपर किसके वेपर्स ऑफ केमिकल
इज़ यूज्ड फॉर ईदर स्मीयर और टिश्यू सेक्शन। ये को हम लोग पहले पढ़ रहे थे, बात उसकी पढ़ रहे थे, ये देखो फिक्सेटिव की बात पढ़ रहे थे। सबसे पहले इमर्जन आया था। इमर्जन तो पूरा ऑर्गन हम लोगों ने बीच में डाल दिया था, ठीक है। तो ये तो जनरली टिश्यू के लिए या फिर ऑर्गन के लिए होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कोटिंग में क्या हो रहा था, एक स्लाइड ले रहे थे, उसके ऊपर स्प्रे कर रहे थे, तो ये जनरली क्या होगा, साइटोलॉजी के लिए होगा, साइटोलॉजी के लिए होगा, ठीक है, ये साइटोलॉजी के लिए होगा। उसके बाद ये वेपर फिक्सेशन है, वेपर्स डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, वेपर्स डाल रहे हैं। वेपर्स बहुत मतलब वेपर्स यार, वाटर वेपर जैसे पूरा रूम में भी फैल सकता है ना, मतलब। और जैसे हम लोग एक वो तुमने देखा है, तुम लोगों ने उबाला होगा, तुम लोग गए हो कभी किचन में तुम लोगों ने अगर उबाला हो पानी उबाला हो, तो पानी उबाला हो तो उसके ऊपर जब ढक्कन रख देते हैं तो नीचे काफ़ी सारे वेपर्स होते हैं ना पानी और ढक्कन के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम कुछ रख देंगे तो वो एकदम गीला गीला नहीं हो जाएगा और पक भी नहीं जाएगा, स्टीम। अच्छा मोमोज 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 का ऐसा होता है ना, ये ऊपर वाले प्लेट में क्या होता है, यहाँ पर रखे होते हैं मोमोज रखे होते हैं, ठीक है। और नीचे क्या हो रहा होता है, यहाँ पर क्या होता है, पानी भरा होता है और ये पानी उबल रहा होता है, उबल रहा होता है, उबल रहा होता है। तो ये जो वेपर्स हैं ये पूरा ना मोमोज़ को जाके हीट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो मोमोज़ है उसको हीट कर रहे होते हैं और पूरा एकदम फिक्स कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से देखो वेपर फिक्सेशन, तो ये सेल को भी कर सकता है, वेपर्स आर यूज फॉर फिक्सेशन। सेल्स, स्मीयर्स के लिए भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, और बढ़िया से हो जाना भाई, क्यों पंगे लेन लग रहा है। हाँ चलो ठीक है, तो हम लोग करते हैं वेपर फिक्सेशन। वेपर फिक्सेशन पे थे हम लोग, तो वेपर यूज़ हो रहे हैं। तो कॉमनली यूज केमिकल वेपर्स फॉर फिक्सेशन, मतलब वेपर फिक्सेशन में कॉमनली यूज क्या है, ठीक है। अब भैया ये देख लेते हैं, तो कॉमनली यूज कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, गुलेट्राल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल। अगर वेपर फिक्सेशन का क्वेश्चन आ गया वेपर फिक्सेशन का, और किसको हम यूज़ करते हैं वेपर फिक्सेशन के लिए, वेपर फिक्सेशन के लिए किसको यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 ऑप्शंस दे दिए आपको, और एक ऑप्शन ये काट के आपको लिख दिया वहाँ पर पिक्रिक एसिड यहाँ पर लिख दिया। तो ऑप्शन रॉन्ग वाला कौन सा होगा, पिक्रिक एसिड रॉन्ग वाला ऑप्शन होगा। बाकी ये 3 कौन से हो जाएंगे, करेक्ट वाले आंसर हो जाएंगे। इसी तरीके से MCQs बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है वेपर फिक्सेशन का, वेपर फिक्सेशन का प्रिंसिपल क्या है, वेपर फिक्सेशन, वेपर कन्वर्ट्स सॉल्युबल मटेरियल इनटू इनसॉल्युबल, ठीक है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या है वेपर फिक्सेशन का, वेपर फिक्सेशन का प्रिंसिपल है कि जो सॉल्युबल चीज़ है उसको इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो सॉल्युबल है उनको इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर्स convert soluble material into insoluble material, or these materials are retained when smear comes in contact with liquid solution, ठीक है। और जब ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, जो इनसॉल्युबल हो जाएगा वो सॉलिड हो जाएगा, जो सॉलिड हो जाएगा तो जब वो पानी में जाएगा तब भी फिर भी तो वो रिटेन कर सकते हैं ना हम लोग। तो इसीलिए दीज मटेरियल्स आर रिटेन्ड व्हेन स्मीयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आ गए परफ्यूजन फिक्सेशन, ठीक है। तो परफ्यूजन फिक्सेशन, जैसे कि इसका नाम थोड़ा प्रोफेशनल है तो ज़्यादा प्रोफेशनल लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रोफेशनल लोग कौन से, भाई हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी वाले लोग, साइंटिस्ट लोग, ठीक है, मेरे आइडियल लोग। तो हमारे पास यहाँ पर परफ्यूजन फिक्सेशन आता है 4th। तो परफ्यूजन फिक्सेशन में मेनली क्या है, इट इज़ यूज फॉर रिसर्च पर्पसेस। ये देख लो ध्यान से, अगर तुम लोग बड़े हो के, अभी तो तुम लोग नन्हे मुन्ने बालक हो, छोटे छोटे बच्चे हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, तो मतलब इंटर्नशिप तक तुम लोग थोड़े थोड़े बच्चे रहोगे। उसके बाद जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो तुम लोग को इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसर्च पर्पसेस में यूज़ होता है। तो फिक्सेटिव सोल्यूशन इज़ इन्फ्यूज्ड इन द आर्टरीज ऑफ द एनिमल। अच्छा, रिसर्च के टाइम पे एनिमल यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं, अरे भैया क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ मूड मत ख़राब करो यार।
क्यों हिल जा रहे हो आप बार बार? हमने बोला आपको हिलने के लिए? नहीं, हमने बोला आपको हिलने के लिए, फिर आप क्यों हिल रहे हो? फिर आप हिल क्यों रहे हो? चलो फटाफट से वापस आते हैं। परफ्यूजन फिक्सेशन पे थे हम लोग। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग कल को रिसर्च करते हो, वहाँ पर आपको मिलेंगे लैब एनिमल्स। जो लैब एनिमल्स आपको मिलेंगे उनकी गर्दन काटोगे आप, ठीक है। ये थोड़ा वो हो गया, थोड़ा ब्लंट हो गया, ठीक है। बट हाँ, तुम लोग उनका क्या करोगे, उनको सो कॉल्ड एक पीसफुल डेथ दोगे। उसके बाद उनकी जो आर्टरीज़ हैं, उसमें उनकी जो आर्टरीज़ होंगी गले में से बाहर निकल रही होंगी, उसमें डायरेक्टली आप क्या डाल दोगे, फिक्सेटिव डाल दोगे। तो वो आर्टरीज़ के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, आर्टरीज़ के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। ये रही उसकी आर्टरी, ठीक है। और बॉडी के कोने कोने में अगर कोई चीज़ भेजनी है, बॉडी के कोने कोने में अगर कोई चीज़ भेजनी है, तो आप क्या करोगे, उसकी आर्टरी में डाल दोगे, उसकी आर्टरी में डाल दोगे। खून की नली में डाल दो ना यार, अगर जहर देना है किसी को तो वो खून की नली में डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप जहर वो जो है वो हर जगह पहुंच जाएगा बॉडी में। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए बॉडी को, पूरी बॉडी को फिक्स ही करना है, तो क्या किस में डाल दो, आर्टरी में डाल दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फ्यूज इन द आर्टेरियल सिस्टम, होल एनिमल इज फिक्स्ड इन अ सिंगल गो। मतलब पूरा का पूरा एनिमल ही फिक्स कर दिया। मान लो चूहा है, चूहा लिया, चूहे की एक आर्टरी पकड़ी, चूहे की एक आर्टरी पकड़ी, ठीक है। उसकी आर्टरी में क्या डाल दिया, फिक्सेटिव डाल दिया, फिक्सेटिव डाल दिया, ठीक है। तो फिक्सेटिव अगर उसकी आर्टरी में डाल दिया तो पूरी जो आर्टरी है वो फिक्सेटिव को पूरे बॉडी में ले जाएगी और पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? रोल ऑर्गन सच एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो बी फिक्स्ड बाय परफ्यूजन फिक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, परफ्यूजन फिक्सेशन भी हो गया हमारे पास। फिर आ गया 5वें नंबर पे फ्रीज ड्राइंग फिक्सेशन मेथड, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है फ्रीज ड्राइंग का, कि पहले द टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शंस, पूरे थिन पतले पतले जो टिश्यू है उसको पतले पतले सेक्शंस में काट लो। रैपिडली फ्रोजन इनटू वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर में इसको फ्रीज कर लो। उसके बाद द आइस विद इन द टिश्यू इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम चैम्बर, इसको हम वैक्यूम चैम्बर में डाल देते हैं, उसका जो बर्फ है उसको निकालने के लिए। देन हायर इन द हायर टेम्परेचर इन -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग थिन सेक्शंस में कट कर लेते हैं, फिर उसको एकदम अच्छे से जमा देते हैं। उसको जमाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से उसकी जो आइस है जो जम जाता है, अगर जम गया, अगर फ्रीज़ हो गया, ठीक है, अगर फ्रीज़ हो गया तो हमारे पास यहाँ पर जो टिश्यू है उसके अंदर क्या जम जाएगी, आइस जम जाएगी। अब उस आइस को उसी टेम्परेचर पे पिघलाना है, उसी टेम्परेचर पे आइस को पिघलाना है। उसी टेम्परेचर पे जब आइस को पिघलाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैक्यूम चैम्बर में डाल देंगे पिघलाने के लिए उसी टेम्परेचर पे आइस को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थिन सेक्शन में काट लेंगे -160 डिग्री सेल्सियस पे, इमर्जिंग इट इन लिक्विड कूलेंट। इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, क्वेंचिंग बोलते हैं, क्वेंचिंग बोलते हैं। उसको एकदम ठंडा कर देना है, मतलब रैपिड फ्रीज करना है कूलेंट में डाल के, ठीक है। अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम, इतना कम टेम्परेचर इसको लेके जाना है, इतना कम टेम्परेचर में इसको लेके जाना है। इतने कम टेम्परेचर में ले जाने के लिए कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, इतना कम टेम्परेचर ले जाने के लिए ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, आइसोपेंटेन हो सकता है। ये 3 चीज़ों में अगर आप टिश्यू को डाल दोगे तो वो पहुंच जाएगा -160 डिग्री के आसपास। तो क्वेंचिंग का अल्टरनेटिव क्या है, क्वेंचिंग का एक अल्टरनेटिव भी है। क्वेंचिंग क्या है, क्वेंचिंग है कि -160 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। कैसे, लिक्विड नाइट्रोजन से, प्रोपेन से या फिर आइसोपेंटेन से। अगर इन तीनों से नहीं लेके जाना है तो सिंपल बात है कि चिल्ड मेटल, एकदम ठंडा मेटल जो होता है, एकदम ठंडा मेटल जो होता है। कभी अच्छा आपने ये चीज़ नोटिस की है कि एक तांबा या फिर पीतल का जो लोटा है उसको आप फ्रीज़र में रख दो रात भर ना,
मेटल का कोई लोटा ले लो, लोटा, उसको आप क्या डाल दो, फ्रीज़र में डाल दो, फ्रीज़र में डाल दो। अगर फ्रीज़र में डाल दोगे तो सुबह उठ के जब आप अपने हाथ से उठाओगे, बाय योर हैंड्स, तो आपके हाथ क्या करेंगे, चिपकने लगेंगे, स्टिक होने लगेंगे, स्टिक होने लगेंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। हाथों को थोड़ा अजीब फील होता है, स्टिक होने लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग टिश्यू को भी क्या करेंगे, चिल कर देंगे, चिल्ड मेटल के पास रख के। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है आइस विद इन द टिश्यू इज रिमूव्ड बाय प्लेसिंग द टिश्यू इन द वैक्यूम चैम्बर इन दी हाई टेम्परेचर। अच्छा, -30 इनके लिए हाई टेम्परेचर हो गया, क्योंकि -160 पे तो हम लोग उसको जमा रहे थे ना, -160 पर तो हम उसको जमा रहे थे ना फर्स्ट स्टेप में। और स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 में उसको क्या कर रहे हैं, आइस रिमूवल करना है। स्टेप 1 में जमाना है, स्टेप 2 में आइस रिमूवल करना है, स्टेप 3 में हमको क्या करना है, उसको फिर से यहाँ पर जो है सॉल्युबल मटीरियल क्या बोलते हैं, फाइनली टिश्यू इज उसको हम लोग क्या करना है, ग्रेजुअली वार्म करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर द वाटर ऑफ सॉलिड टिश्यू इज रिमूव्ड बाय सब्लिमेशन, वाटर वेपर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सूटेबल ड्राइंग एजेंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 प्रोसेस होंगे। हमने सबसे पहले उसको 160 डिग्री पे जमा लिया था, -160 डिग्री पे जमा लिया था। उसके बाद हम वहाँ पर जब -160 डिग्री होगा तो वहाँ पर क्या जम जाएगी, बर्फ़ जम जाएगी। तो उस बर्फ़ को उड़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, पहले उसको सब्लिमेशन कर दिया। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस होता है जब वाटर, देखो वाटर की 3 फॉर्म होती है, एक आइस होती है, एक होती है वाटर, एक होती है हमारे पास वेपर्स होते हैं, वेपर्स, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, सीधा आइस से क्या बना देना, वेपर्स बना देना। वाटर की बीच वाली जो हमारे पास ये है, इसको बाईपास कर देना, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। आइस से सीधा वेपर बना देना, आइस से सीधा वेपर बना देना। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, आइस जो जमी होगी -160 डिग्री पर जो आइस जमी होगी, उसको हम लोग सीधा उड़ा देंगे, किसमें, वेपर्स में उड़ा देंगे। जब वेपर्स में उड़ाएंगे तो वेपर्स को ऑब्जॉर्ब करने के लिए, वेपर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम लोग क्या रखेंगे, ड्राइंग एजेंट रखेंगे। तो वह जो हमारे पास जो आइस है, आइस को उड़ा दिया हमने सब्लिमेशन से, सब्लिमेशन से हमने क्या किया, उसको आइस को उड़ा दिया। तो सब्लिमेशन से जो आइस को उड़ाया उसके बनेंगे वेपर्स। तो जो वेपर्स बनेंगे उसको हमने कैसे एब्जॉर्ब करा लिया, ड्राइंग एजेंट से एब्जॉर्ब करवा लिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फाइनल स्टेप पे, फ्रीज ड्राइंग का फाइनल स्टेप है ये। द टिश्यू इज ग्रेजुअली वार्म्ड अप 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस अगेन इनके लिए बहुत ज़्यादा वार्म्ड अप हो गया, ठीक है। हम लोग के लिए तो 4 डिग्री सेल्सियस में बाहर जाना मुश्किल हो जाती है। 6 डिग्री होता है तो हम लोग नहाते नहीं हैं, नहाना मना है 6 डिग्री सेल्सियस में, और ये लोग 4 डिग्री को वार्म अप बोल रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली द टिश्यू इज़ इम्प्रेगनेटेड विद एम्बेडिंग मीडिया। जो एम्बेडिंग मीडिया है उससे हम लोग क्या कर देते हैं, टिश्यू को इम्प्रेगनेट कर देते हैं, मतलब टिश्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, एम्बेडिंग मीडिया में डाल देते हैं। तो हमारे पास यह इट इज़ मेनली यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ सॉल्युबल मटेरियल्स एंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। एडवांटेज, इसके 4 एडवांटेज हैं, ये आपको पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में। एक्सीलेंट फॉर एंजाइम स्टडीज़, अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको एक MCQ पूछ लिया जाए, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ एंजाइम्स। तो उसमें से आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक दे रखा है आपको ये फ्रीज ड्राई। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप लोग, फ्रीज ड्राई वाला ही ऑप्शन टिक करोगे, और वहाँ पर आप लोग ये मार के आओगे कि फ्रीज ड्राइंग सब एंजाइम स्टडी के लिए बेस्ट है। नो श्रिंकेज ऑफ टिश्यू, नो चेंज इन प्रोटीन्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ये करता है। अगेन ऐसा कोई फिक्सेटिव बताओ, फिक्सेशन का मेथड बताओ जिससे जो हमारे पास ग्लाइकोजन है वो प्रिजर्व हो जाता है। उनमें से एक क्या है, फ्रीज ड्राइंग, ओके। तो यहाँ तक थी आज की डिस्कशन, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ फिक्सेशन, यहाँ पर फिक्सेटिव्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं। 4 तरह की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, 4 क्लासिफिकेशन पढ़ ली, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत यूनिक है, ये जल्दी आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैंने हर तरीके का सिलेबस कंप्लीट करवाने का आपको वादा कर रखा है, चाहे वो हो यूएसए, चाहे वो हो एम्स दिल्ली, ठीक है। हर तरीके का एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओगे, इसीलिए ये मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए इतने बेहतर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, यू कैन कनेक्ट विद मी, माय नेम इज़ सौरभ झा, एंड आपको प्रतिज्ञा बैच बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तब भी लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। अगर बुरा लगा हो, अगर किसी तरीके का भी अगर आपको अपडेट चाहिए और किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए मेरे से, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, दिस इज़ ऑल फॉर फिक्सेटिव्स।